अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाले पेपर में हम देखेंगे रिग्रेशन और कोरिलेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मेरे ख्याल 3-4 तो हैं ही हैं, 3-4 सॉल्व किए हुए हैं। बाकी बिल्कुल सेम मेथड है, आपने बस मेथड सीख लेना है, बाकी 1-2 प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं टाइम लगता तो बस फार्मूला याद कर लियो अच्छे तरीके ना, और भूलना नहीं और गलत नहीं करना। इसमें फार्मूलाज ये स्टैट में ज़्यादा से ज़्यादा मेथड तो सबका तकरीबन जो है ना वो एक ही होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं जी। पहला सवाल है हमारे पास, उन्होंने कुछ दिया हुआ आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है। द हाइट ऑफ द लीव ऑफ द ग्राउंड सेंटीमीटर्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लीव्स टोमेटा एंड आर गिवन बिलो। ठीक है, एक एक्स में वैल्यू दी है, एक वाई में वैल्यू दी है। उन्होंने कहा कि आपने जो है ना एक तो इसमें रिग्रेशन लाइन को फिट करो, ऑल्सो रिजल्ट्स निकालो रिग्रेशन लाइन के। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि आपने प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई में प्रिडिक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है वाई की, और जब आपने वैल्यू डालनी है एक्स की 29.4, तो उन्होंने खुद से वैल्यू दी हुई है। फिर आपने करना है कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इंटरप्रेट द रिजल्ट। मतलब उसने रिग्रेशन वाला भी पूछ लिया है, कोरिलेशन वाला पूछ लिया है। सिंपल मैंने मेथड बताना है आप लोगों को, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने है, बस आपने एक दफ़ा मेथड सीख लिया ना, आपको सारा सवाल आ जाएगा। और ये मस्ट है कि आपका पेपर में एक लाजमी सवाल आना ही आना है। हर पेपर में कोरिलेशन या रिग्रेशन का एक सवाल पक्का है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप लोग जो है ना इनको पढ़ लें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए रिग्रेशन लाइन कौन सी होती है। ये होती है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। हमने क्या करना है, सिंपल इसमें फार्मूलाज पुट कर, इसमें जो है ना वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अब हमारे पास ना तो इधर x की वैल्यू है, x की वैल्यू उसने कितनी दी थी 2.94, ये वाली वैल्यू दी हुई है। अब इसमें a की वैल्यू नहीं है और b की वैल्यू नहीं है, उसके फार्मूलाज हैं, वो आपने फार्मूलाज याद कर लेने हैं और वो याद करके बस वैल्यूज़ निकालनी है और काम हमारा ख़त्म, ठीक है। अब देखो इधर ना टेबल नहीं बनाया हुआ इस क्वेश्चन में, तो चलो नेक्स्ट टेबल में, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में टेबल बनाया होगा तो मैं आपको ज़्यादा क्लियर बता दूंगी। अच्छा, ए का फार्मूला हमारे पास ये है, ए इज इक्वल्स टू समीशन, ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन नज़र आ रहा है। ए इज इक्वल्स टू समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स ओवर, ओवर लिखा हुआ है शायद, एन लिखा हुआ है, एन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो n मतलब टोटल जितने भी आपके नंबर्स हैं, नंबर टोटल जितने भी आपके हाँ नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो समीशन y और समीशन x कहाँ से निकलेगा और इसके बाद b कहाँ से निकलेगा। तो b समीशन x तो समीशन y मतलब समीशन x क्या होगा, इन सब को ऐड करके लिखेंगे समीशन x आ जाएगा, इन सब को ऐड करके y वालों को लिखोगे तो समीशन y आ जाएगा, ठीक है। तो वो इस तरह हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ, आगे टेबल होगा मैं आपको वहाँ से भी जो है ना क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद समीशन एक्स में, एक्स स्क्वायर में क्या होगा कि आपने एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर इनकी वैल्यूज़ को ऐड करना है, और फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके फिर इनकी वैल्यूज़ को ऐड करके आंसर निकाल लेना। यहाँ तक हो गया और एन हमारे पास 9 आ गया, ठीक है। अब हमने निकालनी है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू जो है ना उसका फार्मूला हमारे पास ये है, समीशन एक्स वाई समीशन एक्स, ये जैसे फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये आपने फार्मूला याद कर लेना। बस ये जो वैल्यूज़ निकालनी है ना आप लोगों ने, ये वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट कर देनी है, बी की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू आ जाए, जब आ गई ना तो आपने क्या करना है, उसको ए की वैल्यू में पुट कर देना है। ए के फार्मूले को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, उसको पुट कर देना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो हम इधर ब्रश का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ तक ये हो गया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये बी की वैल्यू निकल आई ना, तो बी की वैल्यू जो ये निकली है उसको फार्मूले में इधर पुट किया और आंसर निकाला, कोई ना कोई आंसर आ गया, यहाँ से कोई ना कोई आंसर निकलेगा, ठीक है, आ गया। उसके बाद आपने रिग्रेशन लाइन निकाल देनी है। रिग्रेशन लाइन वही पिछले वाली, कौन सी थी बोला, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से निकलेगी, यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। बी की वैल्यू ये निकल आई है। एक्स आपको उन्होंने पहले से गिवन दिया था 29.4, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो ये जो है ना, अब हम अगले अपनी लाइन में जो है ना वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, रिग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ख़त्म, रिग्रेशन वाला पार्ट ख़त्म। रिग्रेशन वाला मैं एक दफ़ा और नेक्स्ट जो है ना टेबल के साथ भी समझा देती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोरिलेशन में देखो, कोरिलेशन का कुछ भी नहीं हैगा, बस आ फार्मूला हैगा, ठीक है। ये तुसी अच्छे तरीके ना याद कर लेना, बस रट्टे मारो जैसे मर्जी करो, लेकिन ये फार्मूला नहीं भूलना कोरिलेशन का और रिग्रेशन का, क्योंकि इसका सवाल पक्का आना है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों का पेपर कल आना है कि नहीं आना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता, बच्चे ही मुझे शेयर करते हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर ना भी आए या आए तो पेपर में आप वो फार्मूलाज ना भूलें, इसलिए आपने ये याद कर लेना। ये बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों ने याद करना है। वैल्यूज़ आप लोगों ने पहले निकाली हुई है ना पीछे से, वही वैल्यूज़ उठा के पुट की, आंसर आ गया, ख़त्म, दैट्स इट, कोरिलेशन डन। अब ये देखो क्वेश्चन है एक और का, कहता है कि रिग्रेशन लाइन को फिट करो। अब देखो फिर वही वाला सवाल दे दिया उसने, इस और इसमें बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन वैल्यूज़ को चेंज कर दिया।
ठीक है। अब n कैसे निकाला, ये टोटल वैल्यूज़ को ऐड करके 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ गई। रिग्रेशन लाइन लिख ली, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। a का फार्मूला लिख लेना है, b का फार्मूला लिख देना है। सबसे पहले b को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, b के फार्मूले के मुताबिक। तो उसका फार्मूला ये है। अब देखो आपने इस तरह टेबल बना लेना है, ठीक है, ये आपके लिए आसानी रहेगी। इसी तरह आपने क्वेश्चन को शुरू करना है। हर पेपर में, हर क्वेश्चन में रिग्रेशन या कोरिलेशन का जो सवाल है उसमें आपने लाजमी जो है ना वो टेबल बनाना है। सबसे पहले एक्स की वैल्यूज लिख दी जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर वाई की वैल्यू लिख दी, डन हो गया। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर लिखना है। एक्स स्क्वायर किस तरह से करोगे, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा के, एक्स को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करवा के, मतलब 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये आ जाएगा 0.09। फिर 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो 0.16। इसी तरह आपने एक्स स्क्वायर निकाल लेना है। एक्स वाई किस तरह से निकालोगे, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवा के 0.3 मल्टीप्लाई बाय 54, 16.2 आंसर आ गया। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 59, 23.6 आंसर आ गया। निकाल लिया। अब इनका टोटल निकाल लेना है। टोटल मतलब टोटल तो पता ही है, ठीक है। इसका टोटल निकाल लेना इन सबको ऐड करके। तो इसको जब ऐड करोगे तो ये समीशन एक्स निकल आएगा। इनको जब आप लोग ऐड करोगे तो आपके पास समीशन वाई निकल आएगा। इनको जब ऐड करोगे तो समीशन एक्स स्क्वायर निकल आएगा। जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास समीशन एक्स वाई निकल आएगा। ये यही चीज़ें हमें फार्मूला में चाहिए ना, तो हमने यही फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बी के फार्मूला ये लिखा हुआ है। इसमें ये जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ को जो है ना वैल्यूज़ को एंटर किया और आंसर निकाल लिया, बी का निकाल लिया। यहाँ तक हो गया काम। उसके बाद क्या करना है, ए की वैल्यू में बी की वैल्यू, ए की वैल्यू में ए के फार्मूला में वैल्यूज़ को एंटर किया जो भी चाहिए थी, वो वैल्यूज़ एंटर करके आंसर निकाल लिया। हमारे पास रिग्रेशन का काम ख़त्म, डन। अब आपने क्या करना है, जब दोनों ए और बी की वैल्यू निकल आए तो आपने इस लाइन में लाजमी पुट करना है। कुछ बच्चे करते हैं कि मतलब वो ए बी की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं क्वेश्चन, उनको लगता है कंप्लीट कर लिया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने रिग्रेशन लाइन में लाजमी क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है ना, बेशक अब इसको आप ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐड आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखो इसके साथ एक्स है, इसके साथ एक्स नहीं है, तो ये बात भी आपने ख्याल रखनी है। कोरिलेशन का मैंने सीधा सा बताया, आपने टेबल पहले से बनाया होगा, जैसे टेबल बनाया, अभी पहले हमने बनाया एक्स और वाई को सॉल्व किया। उसके बाद आपने करना वैल्यू, जो भी क्वेश्चन की ये फॉर्मूला में वैल्यूज़ है ना, समीशन एक्स वाई और इनकी वैल्यूज़ को साथ जो है ना आपने मल्टीप्लाई करवा देना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मुझे नज़र आ गई, ये देखो। अब यहाँ पे है समीशन एक्स वाई, एक है चीज़ समीशन एक्स वाई, एक चीज़ है समीशन एक्स समीशन वाई। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, इनका ख्याल रखना है कि ये ना हो कि ये भी सेम लिखा हो और ये भी सेम लिखा हो। इसको मैं आपको ना उसके डब्बे से कह रही हूँ, टेबल से समझाती हूँ। अब देखो, यहाँ से जो आपका निकलेगा ना, वो आपका निकलेगा समीशन एक्स वाई। यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, समीशन एक्स, यहाँ से निकलेगा समीशन वाई। इन दोनों के आंसर को जब मल्टीप्लाई करवाओगे ना, तो आपके पास बनेगा समीशन एक्स समीशन वाई, ठीक है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेम है, ये दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। फार्मूला में बस आप लोग इसी चीज़ की गलती करते हो, तो इस गलती से आप लोगों ने बचना है। तो ये बस कुछ क्वेश्चन थे, ये सारे ही इसी तरह के हैं, सारे ही, ठीक है। सारे ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दियो, मैं तुम PDF शेयर कर दूँगी। ये पिछले वाले क्वेश्चन है, मीडियन मोड वाले, ये जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे, ठीक है। बस तो ये था रिग्रेशन और कोरिलेशन पे। तो मुझे जो है ये क्वेश्चन नहीं आते थे, मुझे बल्कि भूल गए हुए थे। मुझे अब मैंने देखा ये तो आसान है, लेकिन मुझे लगता था मुझे भूल गए हुए हैं। मतलब जिस तरह के टॉपिक का नाम मुश्किल था ना, मुझे लगता था मुझे याद भूल गया हुआ है। लेकिन मैंने आप दोबारा देखा है तो मुझे ना समझ आ गई है कि हाँ ये इस तरह था। यकीन करें, मैं अपनी दफ़ा इतना नहीं पढ़ती, इतना अब अपनी दफ़ा मुझसे इतना पढ़ा नहीं जाता जितना मुझे आप लोगों की दफ़ा खपना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी इतनी बिज़ी रूटीन है। मैं सुबह मैंने इंटर्नशिप ही होती है, मैं सुबह सेकंड टाइम में मेरी अपनी क्लासेस होती हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास बचता नहीं। जब मैं 6 बजे घर आती हूँ, सुबह 7 बजे की गई हुई, और बस मेरा बिस्तर होता है और मैं सोने की करती हूँ, ठीक है। 2 घंटे सोने के बाद मैं उठती हूँ, सबके रिप्लाईज़ करती हूँ, जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो प्रोवाइड करती हूँ। मुझे रात के 3-4 बज जाते हैं, और फिर मैं सोती हूँ 2 घंटे मस्त, मतलब मेरी प्रॉपर नींद 4 घंटे, 4 से 5 घंटे है जो मैं लेती हूँ, ठीक है। और इस तरह मेरी डेली की रूटीन ये है, और मुझे नहीं समझ आ रहा, कल मुझे आप लोगों ने पागल ही कर देना, मुझे पता है, इतने मैसेजेस करके। तो मैं
आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ मुझे मैसेज करके ये ना पूछिएगा कि मैम पेपर आएगा कि नहीं, मैम पेपर आएगा कि नहीं। मुझे आपको भी पता है कि सुबह मेरा ड्यूटी का टाइम है वो वाला, इंटर्नशिप वाला, तो तब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैंने आपको आंसर कैसे करना है। मैंने आंसर वैसे करना नहीं है, मैंने ग्रुप में आपको मैसेजेस करने हैं, आंसर रिप्लाई करना है। तो बस ग्रुप में एक्टिव रहिएगा अपडेट्स के लिए। ओके, जज़ाकल्लाह। टाइम देख लो तो मैं हाले पेपर चेक करने ने, जब जो मतलब जो इंटर्नशिप में मैंने करना है ना, उधर मैंने पेपर चेक करने, और पेपर भी मेरे पास 100 पेपर हैं, और वो हैं जी टोटल 100 पेपर नहीं, 100 नंबर के पेपर हैं और 30 प्लस पेपर है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरे लिए आसानी करे और मुझे बस जो है ना सलामत रखे, सलामत तो नहीं मतलब ईमान पर कायम रखे। बाकी आप लोग देख लें, लाजमी जो है ना मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स, प्यारा सा कमेंट कि मेरे दिल खुश हो जाता है जब आप अच्छा सा कमेंट करते हैं। तो बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं समझा पाई हूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की मान।